हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बॉन्ड्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी बॉन्ड्स में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2, जो कि फिज़िक्स का एनसीईआरटी है ना। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे और चैप्टर नंबर ये हमारा है 9। इसके सारे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे, है ना। जो भी इस टॉपिक में इस चैप्टर में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है उससे बढ़ के ही पढ़ाएंगे बल्कि, है ना। तो वीडियो में बने रहिए। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इनर्शिया, है ना। क्या होता है इनर्शिया? सबसे पहले तो देखेंगे इनर्शिया होता क्या है। ऑब्जेक्ट वांट टू स्टे इन रेस्ट अनलेस एन आउटसाइड फोर्स कॉजेस अ चेंज, है ना। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में क्या है, रहना चाहता है ना। स्टे इन रेस्ट, ठीक है। रेस्ट ऑब्जेक्ट इज स्टे इन वांट इन रेस्ट अनलेस, जब तक उस पर कोई एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, है ना। तो ये तो मैंने पढ़ाया था आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी यही था कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में रहता है कब तक, जब तक कोई इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे, है ना। तो ये कोई मान लीजिए कोई एक कार है, ठीक है। कार उतना अच्छा बनाना मुझे आता नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए ये रेस्ट में मान लीजिए इस पर क्या हुआ, एक एक्सटर्नल फोर्स लग गया, तो फिर ये तो मोशन में आ गया ना। इसका कहने का मतलब यही है, सेम टू सेम कहने का मतलब वही है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की तरह ही है, ठीक है। और इसका अगला ये है सेकंड, इसका एक और इसका डेफिनेशन है। ये फर्स्ट डेफिनेशन हो गया, सेकंड डेफिनेशन आप जो चाहे लिख सकते हैं कॉपी में, जो आपको अच्छा लगे, और दोनों भी लिख सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। द ऑब्जेक्ट विच अपोजेस एनी चेंज इन ए स्टेट, है ना, ऑफ मोशन कॉल्ड इनर्शिया। कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन को अपोज करके चेंज करे, है ना। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या कोई ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन नॉर्थ में है, तो हम ज़्यादा फोर्स लगा के उसको ईस्ट में कर सकते हैं, है ना। एक्सटर्नल फोर्स लगा के, ज़्यादा फोर्स लगा के उसको हम लोग का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, मोशन का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। वी कॉल्ड इट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, है ना। दोनों सेम ही चीज़ होता है, ठीक है। तो इसलिए इनर्शिया जब भी आता है तो समझिए मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का बात हो रहा है, ठीक है। समझ गए आप। एग्जाम्पल क्या है इसका, वी रोल अ बॉल। हमने एक बॉल को क्या किया, ऐसे ऐसे करके रोल किया, मतलब उसको धक्का दिया ऐसे, मतलब फेंका बॉल को। इट विल कंटिन्यू रोलिंग, वो कंटिन्यू रोलिंग, रोल 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 करता ही रहेगा, मतलब चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता रहेगा। अनलेस, कब तक, जब तक फ्रिक्शन या फिर कोई और फोर्स उसको रोक न दे, है ना। कोई फ्रिक्शन उसको रोक न दे। ज़मीन में फ्रिक्शन बहुत सारा होता है, तो या तो वो बॉल को फ्रिक्शन रोक दे या फिर कोई और फोर्स उसको रोक दे। अगर नहीं रोकेगा तो वो बॉल चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं कि हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया का एग्जाम्पल है ये। क्या एग्जाम्पल है कि कोई बॉल को हम लोग फेंका, हमने फेंका, वो बॉल राउंड एंड राउंड एंड राउंड चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, लेकिन क्या ज़मीन में बहुत सारा फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन के कारण वो बॉल धीरे स्लो 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 स्लो, तो एक टाइम आएगा जब वो रुक जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा, इनर्शिया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा उसके ऊपर, है ना। या और भी कई तरह का फोर्स लगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगा, बहुत सारा फोर्स लगा। तो क्या हुआ, वो धीरे धीरे मोशन से कम होते गया, कम होते गया, और वो क्या हुआ, रेस्ट में आ गया। तो क्या इसका कहने का मतलब क्या है इनर्शिया का, कि कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, लेकिन जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा तो वो रेस्ट में भी आ सकता है, और रेस्ट का ऑब्जेक्ट मोशन में भी आ सकता है, अनलेस और अनटिल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। ये था हमारा क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दोनों कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल के साथ। आपको आई होप आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो ये था आपका इनर्शिया। सो टेक इट स्क्रीनशॉट। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, मतलब सॉरी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट लेक्चर नहीं। चलिए तो इसको हम इरेज करते हैं। तो ये कुछ इनर्शिया के बारे में पॉइंट था, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या है, मतलब प्रॉपर्टी समझ लीजिए आप उसका। तो पहला पॉइंट क्या है, लाइटर और स्मॉलर ऑब्जेक्ट हैव स्मॉल इनर्शिया। जो ऑब्जेक्ट लाइट होता है ना, हल्का होता है, या फिर उसका वेट कम होता है ना, तो उसका इनर्शिया बहुत कम होता है, ठीक है। ये तो मैंने बताया क्या होता है। हेवियर और मैसिव ऑब्जेक्ट हैव इनर्शिया लार्जर इनर्शिया। कोई ऑब्जेक्ट हेवी रहेगा, भारी रहेगा, तो ऑब्वियसली उसका इनर्शिया ज़्यादा रहेगा, है ना। या फिर लार्जर रहेगा, बड़ा रहेगा, भारी रहेगा, तो उसका इनर्शिया ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा, है ना, मैसिव ऑब्जेक्ट। इनर्शिया क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, है ना, जिसका एसआई यूनिट क्या है, केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, केजी मीटर स्क्वायर। इट इज़ मेजर्ड बाई मास ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। ये ऑब्जेक्ट के मास पे मेजर किया जाता है ना। इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का मास से हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं।
तो ये इसका पूरा प्रॉपर्टी था। आप इसको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि मैंने इनर्शिया के बारे में जो भी टॉपिक था, जो भी चीज़ था, मैंने सब पढ़ा दिया है ना। एवरीथिंग इज डन। बस आपका काम क्या है, इसको रिवीजन करना अच्छी तरह से एकदम। तो आप इसे अच्छी तरह से रिवीजन करिए। और अब बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, है ना। मोशन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो अब हम पढ़ने वाले क्या, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मोशन नहीं, मोशन, है ना। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सॉरी, एक मिनट, यहाँ पर ये होगा प्रोपोर्शनल, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, विदाउट प्रोपोर्शनल, है ना, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मोस्ट फोर्स। इसको समझने के लिए पहले आपको मोमेंटम समझना पड़ेगा। व्हाट इज मोमेंटम? ठीक है, तो पहले मोमेंटम समझते हैं क्या होता है। मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, P इज इक्वल्स टू mv। हम लोग मोमेंटम को P से डिनोट करते हैं, ठीक है। मोमेंटम को हम लोग किसी से डिनोट करते हैं? P से, जो कि क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। इसका एसआई यूनिट क्या है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये इसका एसआई यूनिट है। ये है क्या? वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा चीज़ इसका क्या है? इसका एसआई यूनिट तो समझ गए आप। ये है क्या? क्वांटिटी में वेक्टर है। एसआई यूनिट में ये है। इसको डिनोटेड करते हैं हम लोग ऐसे, डिनोट पी से डिनोट करते हैं ना। और ये होता क्या है? P इज इक्वल्स टू mv, यानी मास इंटू वेलोसिटी। किसी ऑब्जेक्ट का मास और उसके वेलोसिटी को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी ऑब्जेक्ट का मास और उसके वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका क्या निकल जाएगा? ये मोमेंटम, हाँ। तो कैसे करेंगे हम लोग? ऐसे P इज इक्वल टू, मान लीजिए मास दिया हुआ है, मान लीजिए 5 kg मीटर, है ना, पर सेकेंड। और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, kg पर सेकेंड, हाँ, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था, ठीक है। तो इसका वेलोसिटी का क्या होता है? के मीटर इंटू मीटर पर kg, सॉरी, मीटर पर सेकेंड, मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है मीटर पर सेकेंड, किसका होता है? वेलोसिटी का। तो मान लीजिए वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड है यानी कितना रहेगा? 10 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मोमेंटम निकल जाएगा। इस तरह से हमारा मोमेंटम निकलता है, समझ गए आप। मोमेंटम के हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम होता है हमारा मास इंटू वेलोसिटी। अब इसको समझते हैं हम क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम जिस रेट से चेंज हो, किसी भी रेट से, यानी जिस रेट से मोमेंटम चेंज हो, वो किसके प्रोपोर्शनल है? अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं समझा देता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। मोमेंटम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ क्या होता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है कि जिस रेट में, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स है, जिस डायरेक्शन में फोर्स मान लीजिए फोर्स का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है। किस तरफ है डायरेक्शन फोर्स का? इस तरफ। मोमेंटम क्या बोल रहा है? अनबैलेंस फोर्स अप्लाइड। जो अनबैलेंस फोर्स में अप्लाइड होगा, यानी कि ये तो वेलोसिटी हो गया इसका, स्पीड जिस स्पीड से जा रहा है वो इसका वेलोसिटी ना हो गया, वेलोसिटी। और इसमें कितना मास है? इसका मास m इंटू वी, ये इसका मोमेंटम। यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल डायरेक्टली है? P मतलब मोमेंटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, यानी कि मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है क्या? कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम जिस रेट से चेंज होगा, अगर मोमेंटम मास चेंज होगा
जिस रेट से चेंज होगा, मान लीजिए अभी तो 5 kg का एक ऑब्जेक्ट था मान लीजिए, लेकिन अब हम लोग 10 kg का ले आए, तो इसका क्या होगा, वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। 5 मीटर पर सेकेंड था, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और 10 kg था, ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना। तो जिस तरह से मतलब अगर मोमेंटम चेंज होगा तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी कभी में जो हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे किसी ऑब्जेक्ट पे वो भी चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन वही रहेगा, है ना, डायरेक्शन सेम रहेगा फोर्स का, जिस डायरेक्शन में जा रहा है फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, सेम रहेगा, लेकिन क्या चेंज क्या हो जाएगा, चेंज इसका मोमेंटम होगा। इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मोमेंटम को अगर हम लोग चेंज करेंगे तो क्या क्या चेंज हो जाएगा, मोमेंटम चेंज तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन, वेलोसिटी और मास, ठीक है, यही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। तो आई होप समझ चुके होंगे आप इसको अच्छे से। कोई भी अभी भी डाउट रहे तो आप डाउट सेकंड में पूछ सकते हैं आराम से कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, कि ऐसा उसको बोलते हैं जब कोई भी मोमेंटम यानी मास इनटू वेलोसिटी जब चेंज हो, है ना, जब चेंज हो, किसी अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया हमने मान लीजिए कोई अनबैलेंस, कोई मतलब कोई फोर्स नाप के नहीं लगाया, अनबैलेंस मतलब पढ़ाया था मैंने आपको अनबैलेंस फोर्स क्या होता है ना, विदाउट एनी डायरेक्शन, लेकिन वो सही डायरेक्शन में लग गया, जिस फोर्स डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में, तो क्या होगा उससे अगर उसी डायरेक्शन में हमने अनबैलेंस फोर्स लगाया है तो क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा, और मोमेंटम चेंज होगा तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स के सेम डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा और बहुत तेज़ी से मूव करेगा, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो आई होप समझ चुके होंगे आप सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मैंने पढ़ा दिया था आपको पहले क्लास में, आज मैंने आपको इनर्शिया पढ़ाया, है ना, इनर्शिया क्या होता है उसके बारे में मैंने सब चीज़ पढ़ा दिया आपको इनर्शिया में। और आज अभी मोमेंटम के बारे में सब चीज़ पढ़ा दिया, क्या होता है मोमेंटम, कैसे डिनोट करते हैं, इससे ज़्यादा आपको इस क्लास में दिया हुआ नहीं है, इससे ज़्यादा आपको 11th में मिलेगा, है ना, इससे ज़्यादा आपको 11th में ही मिलेगा, क्योंकि इस क्लास में आपके इतना से न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा और इतना आपका इनफ है। इतने को अगर आप बढ़िया से पढ़ लिए ना, बहुत अच्छा आपको मार्क्स आएगा क्लास 9th में, है ना, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर के लिए आज इतना ही, ठीक है, इस वीडियो लेक्चर के लिए आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। हमने क्या क्या पढ़ लिया, इनर्शिया, उसका प्रॉपर्टी, है ना, उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एग्जाम्पल के साथ पढ़ा, है ना, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, ठीक है, और मोमेंटम के बाद हम लोग क्या पढ़ा, कुछ फॉर्मूला मोमेंटम का। हाँ, तो ये इतना आज के लिए काफ़ी है ना। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे अब एक नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में, वहाँ कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो जब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।